जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं अच्छे से जानता हूं कि आप में से काफी सारे बच्चों को यहां पे तुरंत नौकरी करने की जरूरत होगी। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे गवर्नमेंट विभाग है एसआरडीसी, उसने यहां पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट आप सबके लिए वैकेंसी निकाली हुई है। सिलेक्शन भी आपका काफी तेजी से हो रहा है क्योंकि यहां पे कोई एग्जाम वगैरह नहीं है। तो कब तक आपका सिलेक्शन हो सकता है ये भी आपको पता चलेगा, वो भी इसी वीडियो में, ठीक है ना। डेट तक आपको पता चलेगी। और बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एज की भी कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम एज की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो कितनी भी एज हो आप आराम से अप्लाई कर पाओगे। कैसे करना होता है अप्लाई, वो मैं आपको सिखाऊंगा। आपका एक ही काम है कि जल्दी से वीडियो को एक लाइक करो और अपनी अटेंडेंस लगाओ। लगा दी। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपका जानना बहुत जरूरी है, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो। या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ऐसा जानते हो कब होगा? जब सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दोगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो वैकेंसी है ये निकाली है एसआरडीसी विभाग ने। इसके अंदर ऑल इंडिया से मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, किसी को भी नहीं रोका, ठीक है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखो आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 21 मई। कैसे करना होता है अप्लाई, वो मैं आपको सिखाऊंगा। बात करें एप्लीकेशन फी की, तो वो भी आपको यहाँ पे 21 मई तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम की, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा और आप देख भी सकते हो, नो एग्जाम, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं, आप ये मत सोचना कि मैं आपको बस यहाँ पे बोल दे रहा हूँ नो एग्जाम तो बाकी बच्चे मान ले रहे हैं। उन्हें पता है कि यहाँ पे हर वैकेंसी का नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया जाता है। और इस वैकेंसी का भी आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, वेबसाइट सब कुछ दिया जाएगा, उसकी चिंता आप मत करो, ठीक है ना। बिना प्रूफ के हम वैकेंसी बताते ही नहीं, आप भी जानते हो, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहां पे अगर आप 10वीं पास हो तो आप बन सकते हो एमटीएस। एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, आपने सुना होगा, एसएससी की तो काफी फेमस पोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे अगर आप 12वीं पास हो तो आपके लिए 2 पोस्टें आई है। आप बन सकते हो पर्सनल असिस्टेंट और चाहो तो बन सकते हो डाटा एंट्री ऑपरेटर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12वीं पास ही अप्लाई करेंगे, अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। आप भी यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट बन सकते हो और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी, ठीक है ना। दोनों नहीं बनोगे, एक ही चीज बनोगे, क्लियर। बाकी फर्क यहाँ पे कहाँ पे आता है, फर्क आता है आपका पे के अंदर। अगर आप यहाँ पे एमटीएस बनते हो तो आपका जो पे रहता है वो 18 प्लस रहता है, आप देख ही सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट होने के बेस पे यहाँ पे चाहे पर्सनल असिस्टेंट बनो चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर बनो, आपका जो पे रहता है वो 24 प्लस रहता है, अगर आप ग्रेजुएट के बेस पे बनते हो। लेकिन अगर आप 12वीं पास होने के बेस पे बनते हो तो आपका पे रहता है 22 प्लस, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे फर्क रहता है, क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आप ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन होने नहीं वाली, आपको बस ये देखना है कि 21 मई को आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल की हो। अगर उससे कम होगी ना तो आप अप्लाई मत करना भाई, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हो। कम से कम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए 21 मई को, ठीक है। बाकी बात करें मैक्सिमम एज की, तो उसकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो नो अपर लिमिट, यानी आप 30 साल के हो, 40 साल के हो या उससे भी ज्यादा एज है, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, सिंपल। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। और यहीं पे आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन कब तक हो सकता है और कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर। हालांकि इंटरव्यू देने वही जा पाएगा जो पहले से रजिस्ट्रेशन करेगा। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा,
ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हो तब तो आपका जो सिलेक्शन है वो सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर होगा। इंटरव्यू में जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके बेस पर होगा। लेकिन अगर आप पर्सनल असिस्टेंट या डाटा एंट्री ऑपरेटर में अप्लाई करते हो तो आपका इंटरव्यू तो होगा ही, उसकी परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी, लेकिन इंटरव्यू के तुरंत बाद आपका स्किल टेस्ट भी होगा। क्या होता है स्किल टेस्ट में? देखो, यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट का शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है और टाइपिंग का भी टेस्ट होता है। स्पीड की अगर बात करें तो आप देख सकते हो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग दोनों की स्पीड आपको दिख रही होगी, ठीक है ना। तो मिनिमम इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हो तो आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट नहीं होगा, आपका सिर्फ यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा। और स्पीड कितनी मांगी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे बस एमटीएस ही ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर बस इंटरव्यू है, स्किल वगैरह नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू होने कब वाला है। तो देखो ये डिपेंड करता है पोस्ट पे। जैसे कि यहाँ पे एमटीएस की बात करें तो एमटीएस का इंटरव्यू है 21 मई को, लेकिन पर्सनल असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर का इन दोनों का जो इंटरव्यू है ये है 22 मई को। कहां पे आपका इंटरव्यू है, क्या आपका एड्रेस रहने वाला है, वो सब मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा, पूरा एड्रेस मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। साथ ही साथ इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी दूंगा। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे टाइम जान लो कि यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम क्या है, एंट्री टाइमिंग क्या है। देखो यहाँ पे 10:30 से लेके 11:30 के बीच में आपको एंट्री ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पे किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। तो अगर जा रहे हो तो टाइम से जाना, और नहीं जा रहे तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। बाकी कैसे करते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन, कहां पे आपका इंटरव्यू है, एड्रेस क्या रहने वाला है, चलिए सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। और इसके लिए मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूं। तो देखो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। और अब फाइनली हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखो मैं आपको बता दूं इस वेबसाइट पर आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। ये जो लेटेस्ट जॉब दिख रहा है ना, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो सारी की सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने होती है, एक भी आपसे मिस नहीं होती। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो, जैसे आपको सिर्फ 10th पास की देखनी है तो 10th पास पे क्लिक कर दो, सिर्फ 12th की देखनी है 12th पे क्लिक कर दो। ऐसे यहाँ पे ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी हर क्वालिफिकेशन की जॉब है। ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्च बार। सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, पूरा नाम भी नहीं लिखना, जिस डिपार्टमेंट ने निकाली है बस उसका नाम, और सर्च कर दो, ये वैकेंसी आपको दिख जाएगी। जैसे कि अगर अभी वाली वैकेंसी की बात करें तो ये निकाली है एसआरडीसी ने। तो अगर आप एसआरडीसी लिख के सर्च कर दो तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी। ठीक है। ऐसी आप कोई भी वैकेंसी ढूंढ सकते हो। वैसे आपको सर्च करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी, साथ ही साथ बाकी की लेटेस्ट वैकेंसी भी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम एसआरडीसी वाली वैकेंसी पर आ चुके हैं। तो देखो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। ठीक है। साथ ही में अगर आप यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों से नहीं जुड़े ना तो जल्दी से जुड़ जाओ, जुड़ना बिल्कुल फ्री है। जुड़ जाओगे तो कोई वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी, क्योंकि सभी वैकेंसी की जानकारी आपको इन तीनों पर भी दी जाती है। क्लियर? बाकी इस पेज को अच्छे से पढ़ना, ये मत सोचना कि डायरेक्टली भाई इंटरव्यू देने जाऊंगा। पहले अच्छे से पढ़ना, सारी इंफॉर्मेशन लेना और उसके बाद डिसाइड करना कि इंटरव्यू देना है या नहीं देना। ये चॉइस आप ही को करनी है। ठीक है। बाकी सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। जैसे कि बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फी की, तो देखो आपकी जो रजिस्ट्रेशन की फी है वो है 590, जो कि सभी कैंडिडेट्स की है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। कैसे करते हैं रजिस्ट्रेशन वो भी आपको यहाँ पे बताया हुआ है, दिखाता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के अंदर आपको बताया होता है कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो इसे आप पढ़ लेना। और इसी के जस्ट नीचे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। तो अगर आप इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो इस पे क्लिक करो, और रजिस्ट्रेशन करना है तो इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट बनाते हो, देन आप यहाँ पे लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन कर पाते हो। और ध्यान रखना यहाँ पे जो आप एप्लीकेशन फी देते हो आप उसके रिसिप्ट का प्रिंट आउट जरूर निकलवाना और उसे अपने साथ में रखना, क्योंकि जब इंटरव्यू देने जाते हैं तब चाहिए होता है। ठीक है ना। तो प्रूफ आपके पास होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना।
और बाकी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इंटरव्यू देने जा सकते हो। आपका जो इंटरव्यू एड्रेस है वो है SRDC ऑफिस, सेकंड लेवल, ए विंग, विकास भवन सेकंड, सिविल लाइंस, दिल्ली। ठीक है, ये आपका कंप्लीट एड्रेस है जहां पे आपका इंटरव्यू है। और आपकी जो जॉब लोकेशन है ना, जहां पे आपकी नौकरी लगेगी, वो भी यही है, SRDC ऑफिस। ठीक है, बाकी इंटरव्यू देने यहाँ पे कोई भी जा सकता है, किसी भी स्टेट से जा सकता है, दिल्ली वाले भी जा सकते हैं और बाहर वाले भी। और बाकी मैं आपको बता दूं, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, आप इसे परमानेंट मत समझना। टाइम तो नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है कि कब तक रहेगी, बट अगर मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो कम से कम 1 साल तो रहेगी, आप ये मान के चलो, और मैक्सिमम 3 साल तक। क्लियर? बाकी नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप खुद पढ़ के देख सकते हो। बाकी इसी पेज में जब आप थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, ये भी आपकी लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको अच्छी लगे, जो पसंद आए, उसमें आप अप्लाई करना। तो आप जानते ही हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें तुरंत नौकरी करने की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें ऐसी वैकेंसी बताने वाला कोई होता ही नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है, बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।